अगला इन लो एम्पियर का नियम। एम्पियर का परिपथीय एम्पियर का परिपथीय नियम। चलो देखो ध्यान से समझो, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। सबका ध्यान इधर, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर का नियम। क्या कहते हैं? एम्पियर का नियम। देखो, एम्पियर का नियम पढ़ने से पहले तुमको एक चीज जानना पड़ेगा, रेखीय समाकलन। क्या? रेखीय समाकलन। देखो ध्यान से, बोलो मत। इस नियम को डालने पर डालो रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन, उसमें लिखो चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र बी एवं अल्पांश लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र बी एवं अल्पांश लंबाई डेल एल के समाकलन के, एक मिनट, चुंबकीय क्षेत्र एवं अल्पांश लंबाई डेल एल के अदिश गुणनफल के अदिश गुणनफल के अदिश गुणनफल का समाकलन के अदिश गुणनफल का समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहलाता है। रेखीय समाकलन कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र बी एवं अल्पांश लंबाई डेल एल के अदिश गुणनफल का समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहलाता है। अब यह समझो इसका मतलब क्या है। ए है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बी, यह बी और डेल एल, सबका ध्यान इधर। इस बी और डेल एल का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल हम लोग दिखाते हैं डॉट प्रोडक्ट से जी, डॉट प्रोडक्ट से। अदिश गुणनफल का समाकलन, अदिश गुणनफल के समाकलन को हम लोग कहते क्या है? इसी को हम लोग कहते हैं क्या? रेखीय समाकलन। क्या कहते हैं जी? यही चीज है रेखीय समाकलन। ठीक, तो अगर रेखीय समाकलन पूछा जाए, रेखीय समाकलन क्या होता है, तो यहां से आराम बता सकते हो। क्या? चुंबकीय क्षेत्र बी एवं अल्पांश लंबाई डेल एल के अदिश गुणनफल का समाकलन चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है? रेखीय समाकलन कहलाता है। अब देखो एम्पियर का नियम क्या है, तो समझो। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का नियम। इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, चाहे कहें एम्पियर का नियम। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब नीचे लिखो, एक डालो एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो और हमारे साथ लिखो, फिर समझाते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद
किसी बंद पास के रेखीय समाकलन का मान इस नियम के अनुसार किसी बंद पास के रेखीय समाकलन का मान, रेखीय समाकलन का मान रेखीय समाकलन का मान उस पास में गुजरने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। यही है नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद पास के रेखीय समाकलन का मान उस पास में या उस पास से गुजरने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है। इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, इस नियम के अनुसार किसी बंद पास के रेखीय समाकलन का मान उस पास से गुजरने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग तथा उसकी निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समझो इसका मतलब क्या है। यानी हमने कहा रेखीय समाकलन क्या है जी? ये रेखीय समाकलन ना, चुंबकीय क्षेत्र और डेल एल का अल्पांश के डॉट प्रोडक्ट, क्या कहते हैं उसको हम लोग? रेखीय समाकलन। तो ये हो गया रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र और डेल एल का डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं रेखीय समाकलन। अब जो इस रेखीय समाकलन का जो मान होता है उस पास से गुजरने वाले समस्त धाराओं के यानी ई आई कह दो, ये क्या हो गया? संपूर्ण धारा मतलब धाराओं का योग, समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग का क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है। यही है। अब यहाँ पर एक बात कीजिएगा, बंद पास यानी जो पास रहेगा, एम्पियर के नियम में जो पास रहेगा वह खुला सर्किट नहीं रहेगा। क्या रहेगा? बंद पास रहेगा। क्या रहेगा? बंद पास। यहाँ कर लेना बंद पास। ये क्या होता है? बंद पास है। ठीक, हाँ, ऐसे बना लो फटाक से। फिर हम इधर रुके रहो एक मिनट, देखो इधर। मतलब एक कोई परिपथ है, मान लो देखो इधर, एक कोई चालक तार है। ये क्या है? कोई चालक तार। इस चालक तार में आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है ऊपर की ओर। जब किसी चालक तार में करंट का फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। ए ओस्टेड ने 1820 ईस्वी में अपने प्रयोग में बताए थे। ठीक, इस चालक तार के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा ये सब एसेंट्रिक रहेंगे। एसेंट्रिक मतलब इन सभी का केंद्र क्या रहेगा? एक ही होगा। इसी को हम लोग कहते हैं संकेंद्री वृत्त। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो? एक ही हो, उसको हम लोग कहते क्या है? संकेंद्री वृत्त। तुम एक भी बना सकते हो, बहुत सारा बना लो। इधर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र, अगर धारा का मान बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र कम रहेगा, और बढ़ेगा तो और ज़्यादा होगा। ऐसे ये बंद सर्किट है। क्या है? ये बंद सर्किट है। तो जो एम्पियर का नियम लगता है वह किसी बंद परिपथ के लिए काम करता है, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो बंद परिपथ किसी बंद पास के रेखीय समाकलन का मान उस पास से गुजरने वाली समस्त धाराओं का म्यू नॉट गुना होता है। मान लीजिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, कहीं तक है, कोई दिक्कत नहीं, मान लो लास्ट दिन तक, यहाँ तक, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये बताओ अल्पांश लंबाई है। क्या अल्पांश लंबाई क्या है जी? डेल एल। क्या है? एल अल्पांश लंबाई डेल एल है। इसमें करंट का फ्लो ऊपर हो रहा है। ठीक, अगर
तुमको एम्पियर का नियम बताना हो शॉर्टकट में, इसी नियम के अनुसार रेखीय समाकलन का मान परिपथ में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। बस इस नियम के अनुसार रेखीय समाकलन का मान परिपथ में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना क्या होता है, बराबर होता है। बस यही क्या है, एम्पियर का नियम। मान लो एक तार था, ये धारावाही करंट करेंट कंडक्टर, ये धारावाही चलक तार है। जब धारावाही चलक तार में इसमें करंट का फ्लो होगा तो मान लो ये क्या है, यहां पर क्या है, ये मैंने छोटा सा कोई पार्ट लिया, क्या छोटा सा कोई पार्ट, डेल एल, क्या है जी, डेल एल। तो डेल एल है, मान लो हमको इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना हो कि चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा। तो देखो यार, अंगूठा फैला दो धारा दिशा में, अंगूठा फैला दो धारा की दिशा में, और जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना उधर फैला दो अंगुलियां, तो धक्का किधर दोगे, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके ऐसे होगा। कैसे बनाएं, ऊपर तो बताएगा नहीं, ऐसे ये डेल बी होगा। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या होगा जी, छोटा सा, अगर अल्पांश भाग है चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, अल्पांश होगा। तो डेल बी यानी डेल एल और डेल बी दोनों एक डायरेक्शन में होंगे। डेल एल भी इधर ही है और डेल बी भी इधर ही है, दोनों का दिशा एक ही है, तो दोनों के बीच कितना कोण बनेगा, दो समांतर रेखा कितना, दो समांतर रेखाओं के बीच कितना कोण बनता है, 0 डिग्री। डेल एल और डेल बी दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा, तो दो समांतर रेखाओं के बीच कितना कोण बनता है, 0 डिग्री। कितना बनता है, 0 डिग्री। पहले इसको उतार लिए ना, अब इसको हम प्रूव करें कैसे आया, कैसे आया। बहुत सारी किताब में ऐसे लिखा गया है, इतना वी डेल एल, इतना म्यू नॉट, ठीक, गुणे आई, ये नहीं लिखा है, समेशन नहीं लगाया है। अच्छा, इसका मतलब क्या, थोड़ा और डीपली समझते हैं हम लोग। देखो मान लो ये कोई बंद पास है, इसमें बहुत सारी धाराएं बह रही हैं, बहुत सारी धाराएं, ठीक। चलो, इसमें कुछ धारा ऊपर जा रही है, कुछ धारा नीचे आ रही है, मान लिया दो ठो नीचे आ रही है, ठीक। मान लिया ये है 3 एम्पियर, ये है 4 एम्पियर, ये है 2 एम्पियर, ये है 5 एम्पियर, मान लिया 1 एम्पियर, ये कितना है, 2 एम्पियर। तो हमको निकालना हो कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय कि इस बंद पास के लिए कितना होगा, तो निकाल सकते हैं समेशन ऑफ आई। ये मान लो I1 है, ये क्या है I2, ये क्या है I3, ये क्या है I4, ये क्या है I5। तो क्या लिखेंगे जी, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I। बताओ सब धाराओं को जोड़ रहे नहीं जोड़ रहे हो, जोड़ रहे हो ना। लेकिन प्रॉब्लम है कि 1 2 3 धारा ऊपर जाए, 2 धारा कहाँ जा रही है, नीचे। तो दो धाराएं विपरीत डायरेक्शन में है, इनका मान क्या जाएगा, बदल जाएगा। यानी हम लिखेंगे 3, 2 किधर है ऊपर, 4, तीसरा किधर है नीचे, कितना है जी, 5, -5 लिखे, क्या लिखेंगे, एक किधर है 1 एम्पियर ऊपर, तो +1, ये नीचे है ना कितना, 2 एम्पियर। तो 4 3 7 1 8, 8 -5 2, तो 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर के समय पूरा परिपथ में क्या होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, मान लो कोई पाथ है उसमें बहुत सारे करंट फ्लो हो रहे हों, ठीक, बहुत सारे उसमें चालक तार लगे हुए हों, तो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग निकाल लो। अब देखो प्रूफ करते हैं, देखो ध्यान से, चलो कैसे। हमने चालक तार वही मान लिया है, ठीक, इतना। अब यह समझो, देखो ध्यान से, चलो कैसे प्रूफ होगा। माना थोड़ा ऊपर, माना किसी धारावाही चालक तार में, बोलो मत, माना किसी धारावाही चालक तार में I एम्पियर की धारा, I एम्पियर की धारा प्रवाहित
प्रवाहित होती है तो इधर देखो, अगर किसी चलक तार में आई एम्पीयर करंट फ्लो होगी तो होगा क्या बताओ यहां पर, यही तो नियम है ना जी, एम्पीयर के नियम। तो एम्पीयर के नियमानुसार, एम्पीयर के नियमानुसार बताओ एम्पीयर का नियम क्या है, रेखी समाकलन डेल एल। हमको लाना कितना है जी, म्यू नॉट गुड़े आई, म्यू नॉट गुड़े, अगर मैं इसका मान कितना लाख सिद्ध कर दूं, म्यू नॉट गुड़े आई, तो क्या हो जाएगा, एम्पीयर के नियम प्रूफ हो जाए ना। अब ध्यान से तुम लोग एक चीज जानते होगे, अगर लिखा गया हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैं कई बार बात कर चुका हूं, इसको हम लिख कर सकते हैं ए बी कॉस थीटा, साइन नहीं होता है कॉस होता है जी, क्रॉस में साइन आता है, डॉट में कॉस आता है। बताओ तो इसको हम क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, इसको लगाते रहो, तुम्हारा मन के चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ। तो क्या लिखूंगा, बी डेल एल क्या कॉस थीटा, सही है। अब बताओ इसमें कांस्टेंट क्या होगा, अब रुके रहो, बी डेल एल। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, हमने बोला करंट का फ्लो हो रहा है ऊपर, अंगूठा फैला दो करंट की दिशा में, अंगुलियों को फैला दो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र जिस पॉइंट पर ज्ञात करना है उधर फैला दो अंगुलियां, तो धक्का किधर दोगे, इधर दोगे नहीं, हथेली ये वाला है तो धक्का दोगे अंदर की ओर, यानी चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, देखो इधर कैसे बताया तुमको हम, यही है डेल एल और उसी दिशा में क्या है चुंबकीय क्षेत्र, दोनों ऐसे ही है, दोनों ऐसे हैं। बताओ दोनों रेखाओं के बीच कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री। इस बात को समझना मेन है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक। यानी कॉस थीटा जो बनेगा, थीटा कॉस थीटा यानी थीटा का मान होगा 0। जब थीटा का मान 0 होगा बताओ तो कॉस 0 कितना मान होता है, कॉस 0, और कॉस 0 मान कितना होता है जी 1। बी को बाहर निकाल लो, बी है ना, बचा डेल एल, इसका मान कितना हो गया 1, क्या लिख लेना कॉस 0 का मान कितना होता है 1, थोड़ा पास में लिख लो क्योंकि आगे भी और काम देगा। कॉस 0 बराबर कितना हो गया 1। अब यह समझो हम लोग ऑर्स्टेड के पहले प्रयोग में किसी वृत्ताकार धारावाही लूप या चालक के केंद्र से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ऑर्स्टेड के पहले प्रयोग में कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या कैलकुलेट किए थे, किसी वृत्ताकार धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र, तो लिख रहा हूं मैं, किसी एक वृत्ताकार धारावाही चालक बन रहा है, तो किसी वृत्ताकार धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पढ़ो तो समझ में आएगा। चुंबकीय क्षेत्र एक फार्मूला तो नहीं होगा, बी बराबर मैंने प्रूव करवाया पहले पॉइंट में, एक निकलवा ठीक, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे छोटका त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या कितनी है जी आर, तो आर आ जाएगा वहाँ। ये माल बता रहे ये होता किसी वृत्ताकार धारावाही चालक के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे, अभी बता रहे उसको हम, आई बटे जी आर होता है। इतना समझ में आया। अब आगे देखो, बोलो मसांत रहो, देखो इधर, तो क्या लिखोगे बी के स्थान पे, म्यू नॉट अपान, इसको हम प्रूव करवाएंगे अभी, कितना म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे आर। ये बताओ ये क्या है जी, डेल एल क्या है, तो मैंने तुमको बताया था, इसको तुम लिख सकते हो 1 इंटू डेल एल, 1 इंटू, हमने कहा था, क्या कहा था, अगर समाकलन लिखा हो 1 इंटू डी एक्स
एक का समाकलन x के सापेक्ष कितना होता है? अगर लिखा हो 1 into db, एक का समाकलन b के सापेक्ष, तो एक का समाकलन l के सापेक्ष कितना होगा? l होगा, बड़ा l, चाहे छोटका l हो कोई दिक्कत नहीं। तो म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे आर, यहां क्या आएगा? यल, और यल ही क्या है बताया था मैं, यल ही क्या है जी? यल जगह नहीं है, वृत्त की परिधि। एक बार नहीं कई बार कर चुका हूं, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी वहां पर लिया हूं? स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो रखो यहां पर, दिख रहा है? चलो, तो म्यू नॉट अपान क्या जी? 2 पाई आई बटे आर, गुड़े क्या लिखोगे? 2 पाई, 2 पाई एस 2 पाई आर, क्या हो गया? क्या बचा? म्यू नॉट इंटू, ये तो प्रूफ करना था। देखो इतना बराबर मैंने इतना प्रूफ कर दिया, म्यू नॉट गुड़े आई, यानी आ गया क्या? तुम लगा दो लास्ट में, बंद पास का रेखी समाकलन डेल एल, ये हमें प्रूफ करना था। यही है एम्पियर का नियम, प्रूफ हो गया। उधर फटाक सब पूरा एक एक चीज बता रहे उसको। उधर पहले नीचे लिख लो एम्पियर का, थोड़ा नियम घुमा के लिख लो, सही रहेगा वो भी। तुम कोई बात नहीं, लिखा के लिखो, लिखो लास्ट में, लिखो लास्ट में, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, दिल नहीं माना हम कहीं लिखवाते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पास के, इस नियम के अनुसार किसी बंद पास के, इस नियम के अनुसार किसी बंद पास के रेखी समाकलन का मान, रेखी समाकलन का मान, रेखी समाकलन का मान निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता कोष्टक में लिख लेना म्यू नॉट, ये म्यू नॉट है, और उस परिपथ में प्रवाहित, और उस परिपथ में प्रवाहित समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के, समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। थोड़ा सटीक परिभाषा बन जाता है, उससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, देखो ध्यान सीधा यही, इस नियम के अनुसार किसी बंद पास के रेखी समाकलन का मान, रेखी समाकलन का मान, ठीक, निर्वात की चुंबकशीलता और परिपथ में प्रवाहित समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग गुणनफल के बराबर होता है। नीचे बना लो, नीचे से बना लो। हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग, केवल यही चीज़, केवल यही चीज़, केवल यही चीज़, ये वाला, केवल ये वाला, केवल यही चीज़ भैया। खाते नहीं। अगला ही डालो, एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग, एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग। सबका ध्यान इधर देखो, उसे पाला डाल दो। अभी जो मैंने लिखा था उसको प्रूव करेंगे।
धारावाही चालक के कारण, थोड़ा आगे लिख लेना, एक लाइन बढ़ा लेना, सीधे लिखना, सीधे लिख सकते हो। हाथ लगा, प्राण निकल गया, क्या बताएं। सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब थोड़ा सा गलत हो जाए, पिच पिच, पिच। अरे भैया, हम वो इंसान हैं, ठीक। सीधे धारावाही चालक का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखो ध्यान से। चलो, ये तार है, ये हेडिंग था, हेडिंग पहला। दो कंडीशन पढ़ेंगे, एक सीधे धारावाही चालक तार का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एक बेलनाकार चालक तार का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, दो कंडीशन पढ़ेंगे। चलो बोलो मत। ये हुआ तार, इसमें करंट फ्लो रही थी आई, बोलो मत। जिसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो होगी, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। चलो ऐसे सही है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट हुआ। अब देखो, इसकी मैं यहां से त्रिज्या कितना मान ले रहा हूं? स्मॉल आर। इस के कारण मैं छोटा सा अल्पांश भाग ले रहा हूं, कितना है? डेल एल। अभी लिखना पूरा, जो प्रूव करके आओ पूरा वही प्रूव करना है, वो लिखना है पूरा। बताओ, अभी मैंने प्रूव किया चुंबकीय क्षेत्र दिशा किधर होगी जी? इधर होगी, सही है ना? हाँ, अब आगे देखो। चलो हम लोगों ने कहा सीधे धारावाही चालक, इसमें सीधा धारावाही चालक कौन है? यही वाला है, बीचों वाला है। ये क्या है जी? सीधा या सीधे कुछ लिख सकते हो, धारावाही चालक, ठीक। सीधा धारावाही चालक। देखो इधर, मैं मान लेता हूं, माना किसी सीधे धारावाही चालक तार, थोड़ा बहुत अपने अनुसार लिख लिया करो, इससे क्या होता है ना, थोड़ा पन्ना भी भर जाता है, थोड़ा दिखने में अच्छा भी लगता है। मान लो कहीं किसी के यहाँ शादी विवाह में जा रहे हो, वैसे जूता मोजा पहन चले हो, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा फेल लवली बोरो प्लस आई प्लस लगा लोगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। आगे देखो, माना किसी सीधे धारावाही चालक तार में आई एम्पियर की धारा, बोलो मत, धारा प्रवाहित होती है तो शांत रहो, तो चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखो ध्यान से, अब तुम बोलो मत, काहे बतिया रहे हो? अब तुम बहुत डाउट में पड़ोगे। प्रॉब्लम क्या है? एक हम लोग पढ़े हैं बायो-सेवर्ट का नियम, यहाँ पढ़ने वाले एम्पियर का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम किसी वृत्ताकार धारावाही चालक के लिए काम करता है। वृत्ताकार करेगा, वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर या उसके केंद्र से अक्ष पर हम लोग क्या निकाल रहे थे? चुंबकीय क्षेत्र की। इस चीज को समझना बहुत बड़ी बात है। बायो-सेवर्ट के नियम में हम वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर और केंद्र से
उसके अक्ष पर किसी दूरी पर क्या निकाला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन एम्पियर का जो एप्लीकेशन होता है, एम्पियर के जो नियम का अनुप्रयोग होता है, वह किसी सीधे धारावाही, ध्यान रहे चीज, जब प्रश्न में कहेगा वृत्ताकार लूप तो कौन नियम लगाओगे, बायो सेवर्ट। और जब प्रश्न में कहेगा सीधे धारावाही चालक तो किसका नियम लगेगा, यही मैटर है। जब वृत्ताकार लूप कहेगा तो बायो सेवर्ट का पहला नियम, ठीक। जब सीधे धारावाही चालक तार कहेगा तो क्या लगाओगे, एम्पियर का नियम। कौनों प्रश्न में सीधे धारावाही तार कहा तो खटास किसका नियम आएगा। इस बात को समझना बड़ी बात है, रटना नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हम कहाँ लगाएंगे, μ0/2 × I बटे, यही बायो सेवर्ट का पहला नियम है, दिखाया ना। और जब इसमें पढ़ोगे, इसमें जब सीधे धारावाही चालक तार करण पढ़ेंगे तो आता है थोड़ा का अंतर होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, देखो यार, अगर तुम पढ़ोगे बायो सेवर्ट के वृत्ताकार वाले में, बायो सेवर्ट वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर, बायो सेवर्ट के नियमानुसार, मैं यहां लिखना नहीं चाहिए, वैसे लिख दे रहा हूं, थोड़ा समझो इधर। तो वहां पर क्या रहती थी, बी का मान μ0/2 केवल आ रहा था, I बटे R, ये वृत्ताकार लूप के केंद्र पर ना। लेकिन जो इसमें पढ़ोगे, अभी मैं लिखा था सीधे धारावाही, किसके निकला, वृत्ताकार, वृत्ताकार लूप। जब वृत्ताकार लूप कहेगा तो हे ही लगाओगे, और सीधे धारावाही चालक तार कहेगा, सीधे धारावाही चालक तार, तो हे ही लिखेंगे बी का मान निकालने के लिए। पूरा फार्मूला वही रहेगा, बस थोड़ा डिफरेंस रहेगा, μ0/2π I बटे। बहुत ज़्यादा डाउट होता है, ध्यान रहना चाहिए, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये बैठा लेना माइंड में। हाइपोथैलेमस उखाड़ लो, उखाड़ भर लो ये चीज। तो ये है भाई, ये है बायो सेवर्ट का नियम। ये किसका नियम है, ये है एम्पियर का नियम। आ रहा है ना, बीच में लिखा हुआ, ध्यान रहे, तुमको सोच लेना चीज को। इसको अलग से नीचे लिखना लास्ट में, इसमें मत लिखना, इसमें मत, ठीक ना। अब समझो, देखो उधर, तो हम लोग है वह नियमों किसका निकाल रहे हैं, एम्पियर के नियम के सोना जी। तो किसका नियम लगाएंगे, एम्पियर, एम्पियर के नियमानुसार। बतिया लो, बड़ा दिन पूछे हो गया है, बड़ा प्रसन्न मुद्रा सब दिख रहे हो, प्रसन्नता दिखने बर्दाश्त नहीं हो रही अब। चलो चलो ठीक। अब देखो ध्यान से, चलो μ0 × I, यही चीज हमको प्रूव करना है। अभी मैं लिखा था जो, ठीक, सीधे धारावाही चालक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, प्रूव कर दो कैसे आता है। सबका ध्यान इधर, बहुत सार कम लिखेंगे, इतना हो गया ना। ये तो ऐसे रहेगा। अभी मैं लिखा था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया गया हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं जी, ए बी cos थीटा। इसको क्या लिखूंगा जी, इसको क्या लिखूंगा, बी डी एल cos थीटा, μ0 × I। इसे बाहर कौन जाएगा, अभी रुके रहो। ये बताओ, चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश भाग के बीच कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री। लिख दे रहा हूं मैं, दोनों दिशा में होंगे। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश भाग दोनों एक ही दिशा में, एक ही दिशा में होने के कारण, ठीक, उनके बीच बना कोण कितना होगा,
जीरो अंश होगा। अब कैसे होगा थोड़ा देख लो इधर, तो आप समझा दो डिटेल में। देखो देखो बहुत ध्यान दो, बोलो मफांत रहो। ऐसे है ना जी, एक चालक तार तुम्हारा ऐसे है अंदर से, बहुत ये ऐसे नहीं रखा है, ये तुमको लग रहा है चालक तार ऐसे गया है। बहुत ध्यान से समझना, एक चालक तार है। क्या चालक तार? अब बताओ, बहुत ध्यान से पकड़ा हूं मैं। देखो यार, जब चालक तार तुम्हारा यहाँ पर है, मैंने एक छोटा सा भाग यहाँ माना हुआ है, तो छोटा सा भाग मानोगे तो अल्पांश भाग मानोगे, इसको ऐसे रखोगे कैसे? ऐसे रखोगे, इसको ऐसे रखोगे कैसे? ऐसे, ऐसे है ना, ऐसे रखा गया है। यानी जो डेल एल है, डेल एल किधर है जी? डेल एल किधर है? डेल एल है अंदर की ओर। अब देखो देखो, अब चुंबकीय क्षेत्र दिशा देखो, अंगूठे फैलाने धारा दिशा में, चारों गुलियां फैलाने जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो हथेली से धक्का देने दिशा क्या चुंबकीय क्षेत्र की, तो धक्का किधर दोगे? अंदर ये भी था और अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी है, दोनों ऐसे हैं, ऐसे 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 ऐसे। दोस्तों अंतर रेखा के बीच कितना कोण बनता है? इस चीज को समझना मेन बात है, इस चीज को समझना मेन बात है। आगे देखो, तो जीवट गड़बड़ा यहां जाएगा, जगहों का थोड़ा गड़बड़ा रहा है। चलो बी बाहर निकाल लो, समेशन डेल एल काश जीरो का मान कितना होता है जी? मैं साकन लिख दे रहा हूं, काश जीरो अंश का मान 1, तो बचा अंदर डी एल, और यहां पर क्या होता? म्यू नॉट गुणे आई। बोलो मत। अब बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं क्या? बी समाकलन 1 इंटू डी एल म्यू नॉट गुणे, अब तो रट्टा मार गया होगा जी, एक का यल के सापेक्ष अवकलन क्या, समाकलन क्या? यल दिख नहीं रहा है यहां पर, बी इंटू यल बराबर म्यू नॉट गुणे यल इज वृत्त की परिधि, सरकमफरेंशियल ऑफ सर्किल, तो बी गुणे 2 पाई बराबर म्यू नॉट गुणे सब कुछ चले जाओ, तो बी और क्या गया? म्यू नॉट बटे 2 पाई आई बटे प्रूफ दर। देखो आँख फाड़ के, अखियाँ निकाल के देखो, यही है सीधे धारावाही चालक कार के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उधर भड़क से तारो। Lights, camera, action.